दोस्तों लाइव हाजिर हैं हम। आज बात करेंगे कि मलाइका अरोरा के केस में क्या छुपा है, क्या छपा है। हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी। बहुत कुछ ऐसा है जो लग रहा है नहीं बताया जा रहा है या जानबूझकर नहीं बताया जा रहा है। वो समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है सबके लिए, क्योंकि पिछले करीब 3 से 4 दिन हो चुके हैं। 11 सितंबर की सुबह ये हादसा हुआ है। 12, 13, 14 अभी आज 15 भी खत्म हो गई है। तो अभी तक किसी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। अगर आप किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात भी करना चाहें, तो आप कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि फोरेंसिक एक्सपर्ट कहेगा भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाओ। और किसी मीडिया ने नहीं छापी, किसी टीवी चैनल में दिखाई नहीं दी है, कहीं पर भी नहीं है मामला। कुल मिलाकर एक ऐसा लग रहा है कि सबको अंधेरे में रखा जा रहा है, या किसी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इसको छुपाने की तैयारी है। तो ये चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। रवि जी, आप कैसे देख रहे हैं इस केस को? मैं देख रहा था आपने अपने चैनल पे तो उस पर बात नहीं की है, लेकिन डेफिनेटली आपकी जी। नजर तो बनी ही हुई है इस पूरे मामले पर। तो कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में सेलिब्रिटी वर्ल्ड से जुड़े हुए जो इस तरह के मामले हुए हैं, जहाँ भी हम्म। संदिग्ध मौत का मामला है या जहाँ भी हाँ। जिसको आप एक आम भाषा में कहें कि लोगों की जिज्ञासा रहती है, ये हाँ। लीस्ट कवरेज वाला हादसा है, आप समझिए। हाँ। इसमें हाँ, बिल्कुल। न्यूनतम कवरेज जो है इसको मिला है, या आप कहें कि हम्म। दिया गया है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। हाँ। और जैसे कि हाँ। उस दिन हाँ। में हमने कहा था कि जैसे एक ही कॉपी चल रही है पूरे मीडिया में। हाँ। तो हाँ। 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 ये हाँ। बात जो है ये थोड़ा-सा चौंकाने वाली है, क्योंकि मलाइका हाँ, अरोड़ा जो है वो कोई छोटी-मोटी सेलिब्रिटी नहीं है बॉलीवुड की। और बिल्कुल जिस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। इस केस में जो चीज़ें एकदम सडनली खुलती दिख रही थी, पहले ही दिन कुछ घंटों के भीतर ही, मतलब 6 घंटे के अंदर ही, कि वो हाँ। 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 पिता नहीं है, सौतेले पिता हैं, नाम बदल गया है। हाँ। फिर अचानक ही आना कि भाई पत्नी हाँ, से तो उनका तलाक हो चुका था, लेकिन फिर वो लोग जो है पिछले कुछ सालों से साथ में रह रहे साथ थे में रह वापस रहे से, थे। जो कि सोसाइटी में आम तौर पर नहीं होता है। हाँ। है ना? ऐसे बहुत मुझे लगता है हाँ। 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 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जैसा केस है कि मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हो गया है, लेकिन वो फिर से जो है वो हाँ, साथ में उसके रहने बाद लगे भी हैं। साथ रह रहे हैं। हाँ, और मतलब दोनों और ही है ना? नॉन सेलेब हैं, ऐसा भी नहीं कि सेलेब हैं। दोनों ही नॉन सेलेब हैं। तो चलिए, सेलेब नॉन सेलेब जो भी स्थिति है ऐसे हाँ। मामले में, बट ये ऐसे बहुत ही मतलब एकदम हाँ। रेयर में भी, मतलब रेयरेस्ट में भी रेयर वाले केसेस हैं। तो ये चीज़ जब ऐसी कोई आती हाँ। है हाँ। तो बड़ा चौंकाने वाली तो है ही। हाँ। कल को आपको, मतलब इसको छोड़िए, हुँ। आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में अचानक किसी को पता चले कि भाई अच्छा, इनका तो तलाक हो गया है पर साथ में रह रहे हाँ। हैं। तो वो शॉकिंग हाँ। वैल्यू तो हाँ। हाँ। है। हाँ। और उसके अलावा जो चीज़ जो मैंने कही कि भाई हाँ। कुछ ही घंटों में ये चीज़ें खुलना कि स्टेप फादर है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आने हुँ, लगी। हुँ। लेकिन फिर एकदम से उसको ऐसा लगा कि रोक दिया गया है हाँ, हाँ, सारी हाँ, हाँ। चीज़ों का आना। तो कहीं तो, और हाँ, उसके हाँ, हाँ। अब जैसा मैंने, और वही फिर मीडिया वाली बात है कि मीडिया की ताकत जो है बहुत कमज़ोर हुई है। उसको एकदम कमज़ोर कर दिया गया है। हुँ, अब हुँ। बॉलीवुड में मीडिया नहीं रह गया है। उसको धकेल कर बाहर हाँ, कर हाँ, दिया हाँ। गया है कि आप निकलिए यहाँ से। हाँ। और पीआर की जो हाँ, एक हाँ। बहुत बड़ी दीवार जो पिछले डेढ़ 2 दशक में खड़ी हुई है, उसने सब कुछ घेर लिया है और हाँ। चीज़ों को इसी वजह से जो है बहुत, मतलब ना, रहस्यमयी हो चुकी हैं अब सेलिब्रिटीज़ के आस-पास। और है ना, हाँ, सेलिब्रिटी उसको छुपा के रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये तो एकाध जी, केस है इस तरह का जिसमें सेलिब्रिटी अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। लगभग हर केस अब इस जी, तरह का हो चुका है। जब-जब जी, इनसे जी। जुड़ी अब कोई चीज़ आएगी, तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद हाँ, फ्यूचर में अगर मीडिया की यही स्थिति रही, तो रिपोर्टिंग इसी हाँ। तरह की होने वाली है। किसी चैनल जी, पर आपने देखिए कोई डिटेल कवरेज नहीं हुआ, या कोई खोजी हाँ। पत्रकार कुछ खोज कर नहीं लाया। आप भी जैसे कह रहे हैं कि जी। यहाँ तक कि फोरेंसिक रिपोर्ट तक बाहर नहीं आई है, या उसपे हाँ, हाँ। किसी तरह का, ठीक है, पुलिस का एक स्टेटमेंट आया है उसमें कि भई मल्टीपल इंजरीज़ की वजह से जो है उनकी डेथ हुई हाँ, है। पुलिस ने कहा कि हम हाँ, पहले ही दिन कह दिया था कि हम अलग-अलग एंगल से इसकी जाँच कर रहे हैं, पर क्या वो जाँच किस तरह से हाँ, आगे बढ़ी है, क्या हुआ है? तो एक तरह की खामोशी छा हाँ। गई है इस चीज़ को लेकर। जी। देखिए ना, मैं इस समय चेक कर रहा हूँ, जो जी। बॉलीवुड के पैपराज़ी हैं, वो बस ये कवर करते हैं कि कौन-सी हुँ। गाड़ी आई, कब सलमान आए, काले कपड़े में कौन आया, सफ़ेद कपड़े में कौन आया, रात में कौन आया, दिन में कौन आया। तो ये कवरेज चल रहा है। भई असल मुद्दे की बात किधर है कि इसमें हुआ क्या मामले में? ये कौन बताएगा? भई आप देखिए ना,
इसी तरीके के आपको सारे फुटेज दिखेंगे जो मैं इस समय दिखा रहा हूँ, कि बिल्कुल, अर्जुन बिल्कुल, कपूर आ बिल्कुल। रहे हैं, हाँ। फिर वो अरहान आ रहा है, मतलब एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हुँ। रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि कौन कितने बजे एंटर हुआ है। घटना हो चुकी ठीक है, बात है। घटना हाँ, के हाँ। बारे में कुछ नहीं है, लेकिन घटना के बाद क्या हो रहा है उसकी पूरी रिपोर्टिंग है। लेकिन एक रिपोर्ट इस बारे में नहीं कि भई पुलिस ने क्या कहा, क्या बयान दिया। देखिए, सुशांत वाला जब मामला हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई थी और उस वक़्त ये था मामला कि लोग ये कह रहे थे ना कि भई फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ हम बैठकर देखें कि क्या-क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल, क्या हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो स्थितियाँ कुछ अब देखिए ना, यही सारा फुटेज है हर तरफ। आप जितना भी देख लें, यही फुटेज आपको बार-बार देखने को मिलेगा। हुँ, तो ये चीज़ें वाक़ई बहुत परेशान करने वाली हैं और सवाल उठता है देखिए, आम आदमी के हुँ, केस में क्या होगा? यहाँ तो जो सेलिब्रिटी वाला मामला है, वहीं पर ये चीज़ हो हुँ। रही है। तो आम आदमी के उसमें तो क्या ही हम उम्मीद लगाएँ? क्या उम्मीद लगा सकते हैं आम आम आदमी ठीक के उसमें? देखिए, ये जो गेट दिख रहा है ना पीछे जो मतलब हाँ, इस फुटेज में हाँ, बार-बार आ हाँ, रहा है, हाँ, हाँ, आप हाँ, इसको एक हाँ। सिम्बॉलिक गेट समझिए, बस, है ना? बस, जो बस। मीडिया के हाँ, बीच और इसके पीछे जो लोग हैं उसे गार्ड बिल्कुल। किया जा रहा है कि कोई अंदर आएगा हाँ, नहीं, चुनिंदा लोगों के लिए वो हाँ, खुला हुआ है और बाकियों के लिए हाँ, वो बंद है। तो मुझे लगता है इस मामले में छुपा हाँ। ज़्यादा है और छपा कम है। नहीं, और एक और चीज़ जो है ना, इसमें आप हाँ, ये भी देखिए जी, कि ये जो पूरा मामला है, ये देखिए फिर वही गेट और फिर वही सब कुछ। तो जी, भई पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के गेट के अंदर तो आप जा सकते हैं, चलो ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी ने मना कर दिया। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पुलिस के हुँ, गेट हुँ। के अंदर जाने को आपको कौन रोक रहा है? हाँ, कभी गौरी खान हाँ, दिख तो रही हैं, कभी करीना कपूर दिख रही हैं, यही हो रहा है। पूरा टाइम यही फुटेज चल रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, जर्नलिज़्म जो है कमज़ोर हुआ है हाँ, और सिनेमा का जर्नलिज़्म तो खत्म हो गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ। इन जर्नलिस्टों को पुलिस से बात करने से किसने रोका है? उन्हें बिल्कुल, जाना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। पूछना चाहिए, हाँ, जो फ़ील्ड में हाँ, रहते हैं, जो अपने आप को हाँ, फ़ील्ड का जर्नलिस्ट बताते हैं, बॉलीवुड के जो बहुत सारे खोजी रिपोर्टर बताते हैं कुछ जो अपने आप को कुछ भी नहीं बचा। हाँ, हाँ। वो इन्हीं पीआरओज़ के चक्कर में उलझ के रह गए हैं कि पीआर हुँ, नाराज़ ना हो जाए। कल को अगर हम बस। कोई खबर निकाल लाए, वो चल गई, हाँ, हाँ। छप गई, उसमें सच रहा, तो वो पीआरओ हुँ। नाराज़ हो जाएगा। एक पीआरओ होगा तो और भी नाराज़ हो जाएँगे, वो हमको हाँ, बुलाना हाँ। बंद कर देंगे। तो फ़िल्मी पार्टियाँ तो खैर अब होती नहीं, तो उसमें तो वैसे ही नहीं बुलाया जाता। लेकिन ये जो फ़िल्म से जुड़े हाँ। हुए जिन फ़ंक्शन्स का दरअसल कोई मतलब ही नहीं है, ट्रेलर लॉन्च में बुलाया हुँ। कि नहीं, प्रेस शो में बुलाया कि नहीं, फलाने-ढिकाने इवेंट में बुलाया कि नहीं बुलाया, ये हाँ, उसी को हाँ। लेके डरे हुए हैं। तो और हाँ, उसके हाँ। अलावा जो कहीं न कहीं इनके स्वार्थ जुड़ गए हैं अब पीआरओ के साथ में वो है उनको हुँ। लगता है यार नुकसान ना हो जाए हमारा मतलब महीने का या 6 महीने का या जब जो भी थोड़ा हाँ, बहुत हाँ। फ़ायदा मिलता है। तो ये उसी में हुँ। लगे हुए हैं। तो ये तो सत्यानाश तो हो ही चुका है। तो इससे मीडिया हाँ, की भी पोल खुलती है, ऐसा नहीं कि मीडिया की पोल नहीं खुलती है। मीडिया जो हाँ, है, हाँ। उसकी निष्क्रियता जो है आपको साफ दिखाई देती है इस पूरे मामले में। किसने बात की, किससे यही बात की, क्यों नहीं गए पुलिस यही के तो पास यही में? तो मौके होते हैं। हाँ, देखिए, मैं जानबूझ के बिल्कुल। पूरी पेपराज़ी फ़ीड जो है मैंने खोल के रखी हुई है अपने दर्शकों के सामने कि आप खुद देख जी, लीजिए, जी, हाँ। क्या चल रहा है। कौन आया, कब आया, किसके साथ आया, शूरा आई कि नहीं आई। कोई मतलब आपने तमाशा बना के रख दिया है उसका, पूरा तमाशा है ये। लेकिन एक पुलिस से वाले से आपने किसी से पूछा कि भई हाँ, क्या हुआ? बिल्कुल। और बॉलीवुड में दिखावा किस हद इवन तक है वो भी दिख रहा है। अपने सर के पीछे हाँ, पैच हाँ। लगाते हैं बालों में अरबाज़ खान क्योंकि पीछे से थोड़ा-सा मामला ये है कि चाँद हुँ, चमकती हुँ, है। हुँ। तो यहाँ पर भी जी। पैच साफ दिख रहा है। मैं तो हर चीज़ माइन्यूटली वॉच कर रहा था, आप देखेंगे। तो ये अब हाँ, यही चीज़ें इसी तरीके की चीज़ें जब जब जो ये दिखा रहे हैं वही हम देख सकते हैं ना। क्योंकि आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं खत्म ही हो गया है मतलब वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। जो दिख रहा है वो पेपराज़ी फ़ीड ही दिख रहा है। तो इन्होंने जो है ना, मुझे लगता है ये भी एक किस्म का षड्यंत्र है। पीआर के साथ का जो एक विंग कह लीजिए या एक आर्म उसका जो बचा हुआ है, वो पेपराज़ी ही बचा हुआ जो पूरी तरह हाँ, से उनके इशारों पर नाचता है। मैनेजर ने पीआर ने उनके बोल हिसाब दिया से यहाँ चीज़ें पहुँच करके जाना, देता है। फ़ोटो मिलेंगे। हाँ, बस, बस, बस। हाँ, उनको इन्हीं से मतलब भी है और पेपराज़ी हाँ, कैसे हाँ, काम हाँ। करते हैं, किसको कहाँ से क्या पैकेट मिलता है, हम सब जानते हैं। और इतनी वो तो शर्मनाक सबके रेट स्थिति फिक्स कि ये सब जर्नलिज़्म के नाम पे हो रहा है। ये जर्नलिज़्म नहीं है भाई, पेपराज़ी एक अलग चीज़ है। हाँ, हाँ, लेकिन ये हाँ, लोग हाँ, ऐसा शो करने लगे हैं, ऐसा बना दिया कि पेपराज़ी जर्नलिज़्म है। ये जर्नलिज़्म नहीं है, हाँ, ये ज़ीरो है जर्नलिज़्म के नाम पे।
और उसको आप जर्नलिज्म की तरह पेश कर रहे हैं, उसकी वीडियो, उसके फोटो बताते हुए ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि सारे टीवी चैनल्स भी यही चलाते हैं। चलिए हम तो यूट्यूब पर हैं, हाँ, हम तो हाँ, वहां से ले रहे हैं, चीज दिखा रहे, टीवी चैनल्स भी बिल्कुल। पेपराजी की चीजें दिखाते हैं। उसने कोई वीडियो डाल पेपराज़ी फीड दिया, दिखाते हैं। अ, वो हुँ, फीड दिखाते हैं, उसके बाद इनकी जो बड़ी-बड़े हाउसेस की जो बड़ी-बड़ी वेबसाइटें हैं, वो पेपराज़ी से सारी चीज़ें लेकर जो उनके पूरे सेक्शन बने हुए हैं वीडियो के, वो लगातार बनते रहते हैं। ये खुद ही पेपराज़ी पर डिपेंड हो गए, जर्नलिस्टों को सबने खत्म कर दिया है। तो ये उसी का हाँ, नतीजा है कि इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है कि जिसमें कुछ भी नहीं है। पहले दिन जो स्थितियाँ थी, पहले दिन भी नहीं, बल्कि पहले 6-7 हुँ, घंटे में वही स्थिति 4 दिन बाद भी है। वही स्थिति है। बस तो आप ये सबके कपड़े है नोट ना? करिए किसने क्या पहना और कौन कब बस, आया। हाँ, फिर वो बस एक बिल्कुल। वीडियो चल रहा था कि जिसमें खान फैमिली ने जो है इग्नोर कर दिया हाँ, अर्जुन कपूर को। ठीक है। तो मतलब यही चीज़ें चल रही हैं सारी, यही चल रही हैं सीधे। क्या करें मतलब और हर अब इस ये पता है क्या होता है, हाँ, ये हर चीज़ का ना हुँ। तमाशा बन जाता है, जो इसका भी बन गया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें देखिए जर्नलिज़्म तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं छपा है, छुपा ही छुपा हाँ, है। और इसमें छुपा ही मज़े छुपा। की बात ये, हाँ, छुपा ही छुपा है, छपा तो कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा हाँ, मैं देख रहा था इस मामले में 2 चीज़ें और आई, मतलब कि एक वरुण धवन महाराज हैं और दूसरे विजय वर्मा हैं। वो हाँ, ज्ञान दे रहे हैं, हाँ, हाँ, वो ज्ञान दे रहे ज्ञान हैं दे रहे हैं। हाँ, कि भाई मतलब हाँ, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसा कवरेज नहीं, हाँ, मीडिया के लोग, अरे भाई मीडिया का तो कवरेज ही नहीं हुआ है, तुम किसको ज्ञान दे रहे हो? ये पेपराज़ी जो कि हाँ, हाँ, जर्नलिस्ट नहीं है, जो वहाँ कैमरा हाँ। लेके वो तुम लोगों के मुँह में घुसाते रहते हैं और तुमको उनकी ज़रूरत रहती है। तुम्हारे हुँ, मैनेजर, हुँ। तुम्हारे पीआर उनको बुला-बुला के हवाई अड्डे पर, इवेंट पे खड़ा कर लेते हैं। तुम उनके लिए, हाँ, और तुम हाँ, मीडिया का नाम ले रहे हो। मीडिया क्या है इनको तो पता ही नहीं है। तो इस तरह की घटिया बातें, हाँ, और दरअसल ये वो लोग हैं, मतलब अच्छा चलो ठीक है, कोई समझदार आदमी बोले तो समझ, भाई विजय वर्मा क्या है? वरुण धवन क्या है? हुँ, ये कल्चर की हाँ, और ये नैतिकता की बातें और पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ, वरुण हाँ, धवन हाँ, का सिनेमा उठा के देख लीजिए, इनकी पब्लिक लाइफ में जो चीज़ें हैं वो उठा के देख लीजिए। अभी कल-परसों हाँ, की बात है, ये शर्ट उतार के जो है वो कहीं लंच डिनर कुछ कर रहे थे, उसकी फ़ोटो चल रही है, इनके आस-पास लड़कियाँ, हीरोइनें या जो इनका दूसरी एक्ट्रेसेस बैठी हुई हैं। ये हाँ, कौन-सा कल्चर फैला रहे हैं? विजय वर्मा अपनी सिनेमा में क्या करते हैं? उसके अलावा उनका जो मामला हुँ, है पूरा कि भई उनकी गर्लफ्रेंड है और फिर वो छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, वो तस्वीरें, ये कल्चर है। ये कल्चर का हाँ, ज्ञान हाँ। देंगे, ये गरिमा रखना सिखाएँगे। इनकी गरिमा क्या है भाई? तो अभी इस हाँ, पे हाँ, सवाल हाँ। उठाएँ तो इनको बड़ा बुरा लगेगा। तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, आप बिल्कुल, अपना बिल्कुल। काम कीजिए, सीधी बात है, आपको कोई राइट नहीं दिया किसी ने कि आप इतना ज्ञान देते फिरें किसी को। सबसे पहले तो हुँ, इनको अपना काम देखना चाहिए, अपनी फ़िल्में देखना चाहिए और खुद क्या हुँ, फैला रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, वो देखना चाहिए। और बात तो वही है ना कि मीडिया में क्योंकि लोग हैं ही नहीं कि इनको बोलें कुछ भी। अच्छा वैसे एक चीज़ और मैंने नोट की, ये जिस जी। पीआरओ के दम पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिनके हुँ, बीच में हुँ, लग रहा है खुद को कि हम हुँ, बड़ा सेफ है, वो पीआरओ हुँ। इनकी भी हत्या कर रहा है। जैसे उसने मीडिया की हत्या की है, वो इनकी भी हाँ, हाँ, हत्या कर रहा है, इनकी इमेज की, इनके सिनेमा हाँ, की। और इधर पिछले हाँ। खास तौर पे हमने तो बहुत खुल के बातें की हमेशा इस पे। पिछले जी, 2-3 जी, जी। महीनों में जबकि हमने और बहुत ही क्लियर और लाउड इस बारे में चीज़ें कही, मैंने नोट किया हुँ। है कि बॉलीवुड में भी कई सारे एक्टर्स ने जो है इस बारे में हाँ, भले ही दबे स्वर में बोलना शुरू कर दिया, यार हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमसे कहा हुँ। जाता है कि चुप रहो। आज ही हाँ, मैं हाँ। उसका क्या नाम है, अनन्या पांडे का एक स्टेटमेंट देख रहा था। हाँ, हुँ, मैं हुँ। बोलना तो चाहती हूँ, वो एक कोई वेब सीरीज़ आई ना कॉल मी बे, तो हाँ, हाँ, वो कॉल मी मतलब बैक उसको या लेके कहीं, हाँ, तो नहीं मैं बोलना तो हाँ। चाहती हूँ कई इश्यूज़ पे, इवन वो हेमा कमेटी की रिपोर्ट पे भी, लेकिन मुझे रोका जाता है बोलने से। अरे आपको बोलने से कौन रोक रहा है भाई? हाँ, 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 हाँ। आपके पास में आपका हैंडल है, आपके बुलाने पे 100 लोग कैमरा लेके आ जाएँगे। आप अपना बिल्कुल। इंस्टाग्राम शुरू कीजिए, आप जो है अपना यूट्यूब, ट्विटर जो भी आप शुरू कीजिए, बोलिए। लेकिन इनको बोलने से वही रोक रहे हैं जिनको इन्होंने अपने आस-पास खड़ा किया हुआ है। वो कहते हैं आप हाँ। सीरियस इश्यू पे मत बोलो, तो भैया फिर अपना मुँह बंद रखो। हाँ, हाँ, हाँ। ये आप बोल रहे हैं कि हमको सीरियस इश्यू पर नहीं बोलने दिया जाता है, रोका जाता है, तो हाँ, इसका मतलब है आप में हिम्मत नहीं है, और जिसमें हिम्मत नहीं हाँ। है तो उसको तो कलाकार बनने की तो कतई मतलब क्या बोलना चाहिए कि उसमें काबिलियत ही नहीं है। कलाकार होने का बिल्कुल। मतलब पहला क्या होता है कि आप सच बोलेंगे, आप देखिए, सामने एक और आएँगे, बात है आप आवाज़ एक और बात है। उठाएँगे। देखिए बहुत सारे लोग जब आपसे जुड़ जाते हैं, है ना?
आपके अंदर अपना रोल मॉडल देखने लगते हैं या आपके अंदर वो गुण देखने लगते हैं जैसे कि वो बनना चाहते हैं, तो फिर आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जिस बात के लिए हम अक्सर शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कहते हैं कि ये लोग पैसा लेकर गुटखा बेच रहे हैं, तो वही मोरल वाली बात है ना कि आप अगर ऐसी जगह पर खड़े हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं, तो एक आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे बेवजह लोगों के बीच एक गलत मैसेज जा रहा हो। तो ये वहाँ भी इस चीज़ की कदर नहीं होती ना। अब आप देखिए कोलकाता में इतना बड़ा मामला हो गया, कौन बोला? बिल्कुल, कोलकाता में इतना बड़ा ठीक बात है, मुद्दा बिल्कुल। हुआ, कौन बोला? कोई नहीं बोला। तो ये ज़िम्मेदारी ना तो इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उसके प्रति समझते हैं, ना देश के अंदर हो रही है, उसके प्रति समझते हैं। और मीडिया को अपने हिसाब से घुमाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में आज कहीं पर कोई ये बात नहीं हो रही इसकी। तो आप अगर आम आदमी से पूछें तो उसके लिए ये मतलब बहुत सॉरी टू से किसी के घर में ऐसा हादसा हुआ है, उनके लिए बस ये एंटरटेनमेंट बन के रह गया है। किसकी गाड़ी दरअसल आई, कौन आया और अभी देखिए कुछ दिनों में ये भी बंद खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। कितने दिन देखेंगे भाई कि कौन क्या पहन के आ रहा है, किसकी कौन कौन किस गाड़ी में आ रहा है, किसने कौन-सी घड़ी पहनी है, किसने कितने की गाड़ी हाँ, खरीदी है। मतलब ये हाँ, हाँ। हँसी की चीज़ें हो गई है। एक और चीज़ मैं बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। कहना चाहूँगा कि ये हाँ, जितने फ़िल्मी सितारे हैं, ये बड़े-बड़े या छोटे-छोटे, ये चाहते तो हैं जी। कि मतलब आम जनता हमसे जुड़ जाए, दर्शक हमको रोल मॉडल हाँ, माने, हमारी फ़िल्मों में एकदम टूट पड़े हाँ। जैसी फ़िल्म लगे और हमको बड़ा अपना माने, हमको हीरो बना के रखे अपना। लेकिन हुँ, सवाल हुँ, ये है हुँ। कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे कि कोई आपको हीरो बना के रखे अपना? पहली चीज़, यस, वही वही मेन मुद्दा है। है ना? आप क्या आपने ऐसा ऐसा कर क्या क्या किया? रहे हैं? कर क्या रहे हैं? दूसरी चीज़, हुँ, हुँ। आप जो सिग्नल दे रहे हैं, एक ये भी होता है चलो हाँ, भाई मैं भाई रोज़ फ़िल्म नहीं ला सकता, मैं 6 महीने में हाँ, लाऊँगा, मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ भाई कि हर 3 महीने में हाँ, फ़िल्म लाऊँगा, मैं साल भर हाँ, में लाऊँगा, 2 साल में लाऊँगा, चलिए मान लिया। आप क्या हाँ, कर हाँ, रहे हैं, चलिए नहीं कर पा हाँ, रहे हैं वो भी मान लिया। लेकिन आप हाँ, हाँ, मैसेज क्या आप इंडिकेट क्या करते हैं? आप फ़ोटो डालते हैं। आप फ़ोटो क्या हाँ, डालते हैं? भाई मैंने हाँ, 70 करोड़ की घड़ी पहनी, ये देखो 70 करोड़ की घड़ी। ये देखो मैंने जो है ना हाँ, 500 हाँ, करोड़ हाँ, का मैंने ये बंगला खरीद लिया है। भाई मैंने ना हाँ, 5 करोड़ की कार खरीदी है। ये जो शर्ट हाँ, मैंने पहना है ना, ये 50 हाँ, लाख हाँ, रुपए का है। फिर आप हाँ। कहोगे ये सब इंडिकेशन देकर कि भाई यार हुँ, पब्लिक मुझसे जुड़े, मुझे अपना अब हीरो मुझे माने। हाँ, अरे कैसे मानेगी भाई? कैसे वो माने? देखेगी 1 बार, 2 बार फिर हँसेगी और कहेगी ये ऐसी है यार, ये छोड़ो इसको क्या वही देखना। मेन चीज़ होता है, रेलेवेंस हाँ, नहीं है, कनेक्ट नहीं है। वो कनेक्ट आप नहीं है ना जुड़ ही आपका नहीं उससे। पा हाँ, रहे हैं जहाँ से आपको जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे कैसे लोग कनेक्ट होंगे? हाँ, तो लोगों का कनेक्ट ही जो है पूरी तरह से छूट गया। और फिर जब इस तरह की घटनाएँ होती है तो उसमें फिर रिपोर्टिंग भी यही हो रही है। आप कौन से कपड़े पहन के आए, किस गाड़ी से आए, पीछे बाल उड़ रहे हुँ। हैं तो पैच लगाया है कि नहीं लगाया है। हाँ, हाँ, मतलब ये बस ये बस 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 बस, हाँ, तो इसी ये है। तरह की रिपोर्टिंग होगी। तो और फिर वही होगा कि देखिए क्योंकि जब आप देखिए यही इम्पोर्टेंट बात है। मोदी जी हमारे हाँ, प्रधानमंत्री भी कल-परसों बोल रहे थे कि भई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मतलब उन्होंने कल फिर हाँ, याद हाँ, दिलाया मीडिया को। हाँ। इसका सम्मान अच्छा होना हुआ उन्होंने चाहिए। याद दिला दिया। इसको नहीं, नहीं बिल्कुल उन्होंने याद उनके दिलाया उनका याद और उन्होंने दिलाना एक बहुत और ज़रूरी बात की। था। उन्होंने हाँ, मीडिया की आज़ादी की भी बात कही। अच्छा, ओहो! तो है ना? हुँ। हाँ, हाँ भाई स्वतंत्र मीडिया उन्होंने मीडिया नहीं कहा, उन्होंने कहा स्वतंत्र मीडिया जो है, वो लोकतंत्र हाँ, का स्तंभ है। तो उसकी हाँ, हाँ, स्वतंत्रता, उसके काम करने का ये जो हाँ, स्पेस है, उन्होंने कहा बहुत हाँ, ताकतवर है। हम तो हाँ, सिर्फ़ इसको फ़िल्म के उसमें देखते हैं, देश का तो चलिए ठीक है भाई वो मोदी जी देखें और बड़े-बड़े चैनल देखें या बड़े अखबार हाँ, मीडिया हाउस। हम हाँ, बॉलीवुड देखते हैं, हम तो वही देखते हैं। हाँ, यहाँ कहाँ बचा ये चौथा स्तंभ, कहाँ बची हाँ, उसकी स्वतंत्रता, कहाँ बचा? वो वही पीआरओ ने उसको जो है दीवार के बाहर खड़ा कर दिया है। इन सितारों ने हाँ, ये चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त करे मीडिया। अनवर सिन्हा हाँ, चाहते हैं कि भाई मुझे खूब इंटेलेक्चुअल माने और मतलब मैंने जो बनाया उसकी रिस्पेक्ट लेकिन हाँ, खुद ही जवाब नहीं देंगे, खुद ही भड़क जाएँगे। जॉन अब्राहम बड़ी देशभक्ति की हाँ, फ़िल्में बनाएँगे, बड़े मैसेज देने वाली फ़िल्म बनाएँगे। हाँ, कि हमने पता नहीं हाँ, क्या बना दिया वेदा में, लेकिन वो उखड़ जाएँगे। मतलब आप मीडिया को सम्मान नहीं देंगे, आप मीडिया से पूरा सम्मान चाहेंगे। आपकी झाँकी सजी रहे, लेकिन जो हाँ, आपके बराबर का होगा, वही आपको बराबर का सम्मान दे पाएगा और वही आपकी बराबर की तस्वीर बना पाएगा। ये जो यस, यस, टुच्चाई जो मीडिया के नाम पे है, जो उस तरह के जो लोग हैं, ये आपकी कभी कोई इमेज नहीं बना पाएँगे
ये कभी आपके हम्म, काम का कोई आकलन नहीं कर पाएंगे। नहीं कर जब पाए। आपने उनको छोटा बना दिया तो वो आपकी तस्वीर छोटी ही बनाएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा ही छोटा। समस्या ये है दिखेगा जो। हाँ हाँ हाँ। भाई, जब आप लेवल के आदमी को लाओगे, लेवल के आदमी से बात करोगे, देखिए तो आपकी प्रश्न लेवल की पूछने तस्वीर की बनेगी। तो कुछ है ही नहीं किसी जी। के पास कि कोई प्रश्न पूछ रहा हो। अरे ये सवाल तो तो मतलब पूछे ही नहीं इतना जाते। बिल पूछ इन्होंने स्थितियां वो बना दी है कि कोई सवाल ना पूछे, स्थितियां वो हाँ बना दी है। आप इवेंट्स करते हैं तो आप किसको बुलाते हैं? जर्नलिस्टों को थोड़ी बुलाते हैं। अब हाँ, तो उन पेपराजी आ भाड़े के जाते लोगों हैं को बस। आप, पेपराजी आते हैं ना, भाड़े के वो लोग आते हैं, सो कॉल्ड पत्रकार, जो आपका ट्वीट करते हैं, जो आपके ट्रेलर अप्रोच को क्या हो गई फेसबुक है पे डालते हैं। कि भाई जी। कैमरा लगा देना और दिखा देना बस। बस। हाँ। ना हम तुम बोलेंगे ना हमारा प्रमोशनल सॉन्ग चलेगा, प्रमोशनल म्यूजिक हम्म। चलेगा, बाकी कैमरा लगा के दिखा देना और तुम्हारी जो रीच है जनता देख लेगी। सवाल जवाब का मतलब ही नहीं कोई, क्योंकि हमें किसी सवाल का जवाब ही नहीं देना है। तो हमें सवाल का जवाब देना वन होता तो हम सवाल हाँ, जवाब की तरफ ध्यान दें। देखिए सवाल जवाब जो होते हैं ना, जब मीडिया अगर सवाल जवाब करता है, तो आप हम्म, मान के चलिए कि वो जनता की आवाज होती है, आप उसको कितना ही नकार लीजिए। अगर जॉन हाँ अब्राहम से सवाल पूछा गया है कि क्या आप सिर्फ बिल्कुल। जो है एक्शन ही एक्शन फिल्में करेंगे, कुछ अलग कर रहे हैं कि नहीं, नया कर रहे हैं कि, तो ये उस एक आदमी का सवाल नहीं था जिसने पूछा, यस यस जर्नलिस्ट का यस। सवाल था। जर्नलिस्ट बहुत सारे लोगों, उसका काम ही वही रिप्रेजेंट है करता है। कि वो बहुत रिप्रेजेंट करता, वो यही लगातार उसका काम है कि जनता क्या सोच रही, वो जनता से जुड़ा हुआ है। जनता का जो जी। रिएक्शन है वही रिएक्शन आपके पास लेके आ रहा है। पर आपको लग रहा नहीं, हाँ वो तो एक इंडिविजुअल का सवाल है। हाँ अनुभव हाँ सिन्हा पूछ रहे हैं कि क्या ये सवाल आपका है? अरे भाई साहब, वो उसी का हाँ। सवाल है जिससे आप सुन रहे हैं। भाई वो देश की जनता का मतलब सवाल है। हाँ। सीधी बात है, आप देश की जनता का सवाल हाँ, है, आपसे पूछा जा रहा है, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। और आप जनता के लिए फिल्म बना रहे हैं ना, कि आप अपने लिए हाँ फिल्म बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हैं तो घर में लगा के देखिए, दोस्तों को दिखाइए, फैमिली में दिखाइए। तो ये बहुत सारी चीजें बल गई थी, बदल चुकी हैं। ये बहुत सैड सिनेरियो है जो मलाइका अरोड़ा के जो पिताजी की जो हम बात कर रहे हैं, कि हम्म, जर्नलिज्म लगातार नीचे जाता हमें दिख रहा है। मतलब दिख क्या, मतलब हम तो लंबे हाँ समय से बोल रहे हैं। ये एक बिल्कुल। बड़ा कॉन्क्रीट उसमें जो है ना एग्जाम्पल आ गया, ये बात तो सही है कि आप देखिए किस हाँ तरह की रिपोर्टिंग हुई है। एक ही कॉपी चल रही सारे चैनल्स में, हाँ सारी वेबसाइटों पर, एक ही एक बात आदमी लिख रहा है, हाँ कुछ नया हाँ है हाँ। ही नहीं उसमें। और चलिए आप हम्म, मत जाए, मलाइका अरोड़ा अभी इंटरव्यू नहीं दे सकती, बात समझ में आती, कोई समस्या नहीं। उनका दुख है, हाँ गहरा दुख है, हम भी उनके साथ हैं। हाँ आप पुलिस से तो बात कर हाँ। सकते हैं, इवन नहीं, यहां तक पुलिस तो जो कि, जांच तो कर रही है ना। हाँ हाँ भाई चलिए आप पुलिस से भी नहीं कर रहे तो आप एटलीस्ट उस किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, जो ऐसे हादसों की जांच कर हाँ। चुका है नहीं पहले। वही वही मुद्दा आ गया ना, देखिए एक्सपर्ट हाँ, से बात किस आधार पर करें? फॉरेंसिक रिपोर्ट आई होती तो उस आधार पर की जाती, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं है, की जाती है, हाँ पब्लिक नहीं की गई, तो हाँ यहाँ हाँ। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट को क्या किसी ने रोका हुआ है? वो ऑटोप्सी रिपोर्ट, उसमें क्या हम्म। हुआ, क्या चीज़ रह गई, क्या चीज़ नहीं रह गई, कुछ भी नहीं पता किसी को। ये रहस्य बना के रखना चाहते हैं, अब उसमें क्या होगा मुझे लगता है कि देर सवेर चीजें जो है वो तो सब सामने आ ही जाती हैं, ऐसा नहीं कि आएँगे ही आप उसको आएँगे, बहुत बिल्कुल लंबे, आएँगे। क्योंकि अभी समय बदल चुका है। देखिए अभी वो पहले जैसा समय नहीं रहा कि आप दबाए बैठे रहेंगे या किसी के कहने पर, हाँ, किसी के हाँ। इशारे पर चीजें दबा दी जाएंगी। देर हुँ, सवेर करके, कम ज्यादा करके वो चीजें आ जाती है। और जो भी है देखिए, तस्वीर साफ करना चाहिए। भाई पुलिस ने कहा क्लीन चिट, तो उस चीज को आ जाना चाहिए कि क्लीन चिट, तो खत्म हो गई बात। हाँ, हाँ, कौन हाँ। उस पे, लेकिन आप सामने तो आने दें। और यही हो रहा है देखिए, यही बार बार इसलिए बात मीडिया पर आ जाती है, क्योंकि अंततः तो वो चीज मीडिया में आएगी। तो हाँ, हाँ, यहीं से हाँ। मीडिया की भी नाकामी समझ में आती है, या यहीं से ये बात भी समझ में आती कि मीडिया के ऊपर प्रेशर है। यहीं से ये बात भी समझ में आती कि मीडिया में आने से रोका जा रहा है। बहुत सारी चीजें। और इन सब के बीच जो सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है कि मीडिया की वॉइस ही गायब है। जी। नहीं, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा ना कि टैक्स पेयर्स का पैसा है, ठीक है ना? ये टैक्स हाँ पेयर्स का बिल्कुल। पैसा है, जो हम कहते हैं ना कि पुलिस को जो सैलरी मिलती है, वो टैक्स पेयर्स को उससे मिलती है। समाज में अगर कोई अपराध होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी जानने की बनती है, कहीं किसी और के साथ वैसी चीज़ ना हो जाए, जैसी कि इनके साथ हुई है। तो तमाम चीज़ें, इस पर बात तो करनी ही पड़ेगी। आप नहीं कह सकते कि हमें ये परिवार से जुड़ा मामला नहीं है, ये मलाइका अरोड़ा के परिवार का मामला नहीं है।
ये पूरे समाज का मामला है। और जब हम ये कह रहे ये हैं कि क्या छुपा, तो या तो लापरवाही से छुप गया है या डेलिबरेटली छिपाया गया है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। जो चीज़ आपने कही ना कि ये टैक्स पेयर्स का मामला है ना? हाँ। कल एक फ़िल्म देखी मैंने जो कल ही रिलीज़ हुई है, सेक्टर 36 उसका एक सीन मुझे याद आ गया। तो जी, 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 उसमें जी। जो निठारी कांड जो 2006 का है उसी पर ये फ़िल्म बनी है। तो अच्छा। सेम चीज़ थी, मतलब मुझे ये चीज़ लगी कि यही डायलॉग था कि हुँ, हुँ, टैक्स हुँ। पेयर्स के पैसे से जो है पुलिस को जो है वेतन मिलता है या जो भी सरकारी लोग जी, हैं, तो उसमें पुलिस की बात एग्ज़ैक्ट है। उसमें जी, होता ये है कि दीपक डोबरियाल इसमें पुलिस वाले के रोल में है और वो जी। करप्ट है, ये पुलिस वाला जो मतलब चीज़ों को दबा देना। करप्शन मतलब आप यही ना समझें कि चलो पैसे ही ले लेता है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है। उसके पास हाँ, बार-बार खबरें आ रही, शिकायतें आ रही है, मेरा बच्चा खो गया, मेरी बच्ची खो गई, हाँ, लापता हो गई। वो रिपोर्ट हाँ, नहीं करता है, वो लिखता ही नहीं, वो टहला देता है, टाल देता है। टाल तो देता है। एक हाँ, आदमी उसके पास बार-बार आ रहा है कि मेरी जवान बच्ची जो है वो हाँ, गुम गई है, खो गई है और वो बता रहा है कि ये फलानी 5 नंबर कोठी के सामने से गायब हुई है। हाँ, हाँ, इसकी हाँ, जाँच हाँ। कीजिए, इसकी रिपोर्ट लिखिए। जी। तो एक सीन आता है जहाँ पे दीपक डोबरियाल जो है वो रामायण जो है मंचन होता है तो उसमें रावण का रोल निभा रहे हैं। तो वो हाँ, मेकअप रूम में घुस जाता है और वो यही कहता है। वो फिर उसको हाँ, टहलाते हैं कि यार तुम रोज़ आ जाते हो ये लेके मेरे सामने। हाँ। ठीक है देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो वो जी। झल्ला के गुस्से में कहता है कि तुमको मेरे पैसे से मैं टैक्स पेयर हूँ और मेरे दिए हुए टैक्स के पैसे से तुमको तनख्वाह मिलती। तो वो बुरी हाँ, तरह से भड़क जाता है कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हाँ, 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 मतलब हाँ। तुम्हारे बोले तो वो कहता है कि अच्छा क्या तुम मुझे पैसा देते हो? तुम हाँ, मेरी हाँ, तनख्वाह हाँ। देते हो, यहाँ पुलिस वाले खड़े तुम तनख्वाह देते हो। टैक्स पेयर मतलब हाँ, क्या है? तुम तो नहीं दे रहे ना। हाँ, ये हाँ। हो गया भई एग्ज़ैक्टली। लेकिन फिर अगले सीन में जब कुछ मिनट बाद जो होता है, जो आदमी इस फ़िल्म में बच्चों को गायब करता है, वही इस हुँ। पुलिस वाले की बेटी को उठाकर ले जाने लगता है। और संयोग की ओह! बात रहती कि बच जाता है, मतलब ये देख लेता है ये हाँ, आदमी पुलिस वाला हाँ, हाँ, और तब इसको मतलब वो बच तो जाती है वो लड़की, बेहोश हाँ, रहती है। वो चली फिर उसको एहसास होता है कि यार ये इन लोगों के साथ हो रहा है, मेरी बच्ची तो गुमी भी नहीं है। उसको हाँ, ले हाँ, जाया हाँ। जा रहा था और मेरी सतर्कता कहिए या जो भी कहिए, वो बच हुँ, गई। हुँ, तब उसको हुँ। एहसास होता है कि कितनी बड़ी जो है, कितना बड़ा क्राइम सोसाइटी में हो रहा है। तो हाँ, कह तो दिया उसने कि क्या तुम टैक्स पेयर हो, क्या तुम मुझे तनख्वाह देते हो? सिस्टम तो एक किसी तरह से बना ही हुआ है ना, उसमें जनता इन्वॉल्व्ड है ना, आप जनता की हाँ, सेवा कर रहे हैं ना। तो फिर हाँ, कभी कोई ऐसा एक हादसा होता है, तब शायद किसी की आँख खुलती। तो ये घटना भी इसलिए ये घटना या कोई भी घटना किसी की भी पूरी जाँच होने का की ज़रूरत इसलिए होती है, उसके सारे एक्स, वाई, ज़ेड तक सब क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं। जिस समाज का आप हिस्सा हैं, उस समाज के सामने जो है सच आना जो है, वो ज़रूरी है और वो सबकी ज़िम्मेदारी है। समाज हुँ। अफ़वाहों में जिए ये भी कोई अच्छी बात नहीं, समाज गॉसिप्स में जिए ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल। इस है ना? तो ये ज़िम्मेदारी बनती है। वो मीडिया की भी ज़िम्मेदारी बनती है, वो पुलिस की भी ज़िम्मेदारी बनती है या जो इवन जिसके साथ हुआ है, जो इसमें हाँ, इन्वॉल्व है, जिसका नाम उसका भी बनती है कि यार मैं क्यों मेरे बारे में भ्रम फैला रहने दूँ? मैं एक बार तस्वीर बिल्कुल। साफ कर देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। भई ये उनके एक परिवार के तौर पर भी उनके लिए ज़रूरी है कि ये बनता है, चीज़ें बिल्कुल हों बनता सामने। क्योंकि देखिए क्या होगा जो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ समय बाद है। लोग इस केस को भी भूल जाएँगे जैसे कि हमारे देश में भूल बहुत सी जाएँगे। चीज़ें टाली जाती हैं, जी, क्योंकि जी। कुछ हाँ, हाँ। ईश्वर ना करे कुछ नया हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा होता रहा है। लोग कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा कैच चेक होना चाहिए कि वॉचमैन से पूछा जाना चाहिए। हुँ, देखिए हम पुलिस को थोड़ी सिखाएँगे कि पुलिस को कैसे जाँच करनी है। वो तो पुलिस बिल्कुल। हमसे बेहतर जानती है और पुलिस कोई कहता है ना कि पुलिस नहीं कर पाई, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस ने करना नहीं चाहा होगा वरना पुलिस चाहे तो ठीक पाताल से बात भी है। खींच कर ले आती है और ऐसे कई केसेज़ में हमने देखा है। जो आपने निठारी वाले उसकी बात की तो हाँ, उसमें तो देखिए वो व्यक्ति जो अड़ा रहा, जो बार-बार जाता रहा पुलिस स्टेशन, उसकी वजह से फिर पूरा सारा केस खुलता है। वो तो हमने मतलब केस असल खुल ज़िंदगी में बिल्कुल, भी उसको बिल्कुल। जब फ़ॉलो किया हाँ, था तो हाँ। यही देखा था। तो कहीं न कहीं हम भी यहाँ पर अपने प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? तो इस पर बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मामला जो भी हुआ है वो रिपीट हो। जिसके साथ हो जाता है, लेकिन एक
कहते हैं ना, एक बात रह जाती है कि क्या इसे रोका जा सकता था? साथ ही क्या ऐसा कहीं और होने वाला, उसको रोका जा सकता है? क्योंकि देखिए, घुटने का दर्द आप बता रहे हैं, घुटने के दर्द से क्या होता है? घुटने का दर्द तो बहुत ही मतलब एक बहुत आम समस्या है बढ़ती उम्र के साथ। कोई मानसिक परेशानी नहीं बता रहे हैं, कोई शारीरिक परेशानी नहीं बता रहे हैं, कोई कर्ज़ा, लेन-देन, कोई कोर्ट केस, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो मतलब ऐसे ही एक व्यक्ति सुबह उठा, उसने अपनी 2 बेटियों को फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, फिर वो अपनी पत्नी के पास भी नहीं गया, जो कि उसी फ्लोर पे थी, पूर्व पत्नी, और वो इतना बड़ा कदम उसने उठा लिया और हम उसको भूल जाएँ कि हाँ, हो गया होगा। तो देखिए, जिसके साथ हो गया वो तो हो गया, लेकिन जिसके साथ नहीं हुआ है और हो सकता है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? प्रश्न ये है, और इसीलिए ये सारी बातें हैं। दूसरा, कहीं न कहीं लग रहा है कि इसमें चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं जैसे कि आमतौर पर केसेज़ में होती हैं। भई तीसरे-चौथे दिन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और दुनिया भर के न्यूज़ चैनल और अखबारों में छपने लगती है। लोग उस पे चर्चा करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, लेकिन अभी तक वो भी नहीं है मामला। तो ये नहीं वाक़ई मतलब ये ऐसा छोड़ने जैसा मामला नहीं है, इसमें कुछ तो है मामला। देखिए ये वाक़ई बहुत एक सोचने में तो आता ही है कि भाई एक आदमी कहता है कि यार मतलब जो उनके वर्ड्स बार-बार बताए जा रहे हैं कि मतलब टायर्ड वाला जो है ना क्या है वो जो हाँ, उनका आई एम स्टेटमेंट आ सिक रहा है एंड टायर्ड, हाँ, हाँ, आई एम सिक एंड सिक टायर्ड। एंड टायर्ड। यार हुँ। अब ठीक है सिक एंड टायर्ड तो एक आदमी के अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि जो कह रहा है कि सिक एंड टायर्ड और दूसरे ही पल जो पता चलता है कि उसने कूद कर जाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, हर जगह देखिए, एक और मिलेंगे। बात है, क्या एक और बात जी। है। देखिए, हुँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने कहा आई एम सिक एंड टायर्ड, ये बहुत बड़ी बात है। लोग अक्सर किसी जी। परेशानी में फँसने पर बोलते वही हैं, यार बिल्कुल, आई एम रियली बिल्कुल, टायर्ड, बिल्कुल। यार आई एम। लेकिन उसके बाद क्योंकि ऐसा है, इसलिए वो सिक एंड टायर्ड कहना बड़ा बन जाता है। वरना तो लोग वही, गुस्से वही, में वही, परेशान बिल्कुल। होके बहुत-बहुत ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सही करते बात नहीं है। हैं उसको। करते थोड़ी हैं, मतलब ठीक है, गुस्से हाँ, में या हताश में, जब हताश हो गए, निराश हो गए, हाँ, उदास हो गए, तो बिल्कुल। निकल जाती हैं चीज़ें। और कहीं न कहीं या तो कोई बंधन महसूस कर रहे थे या घुटन थी। और एक देखिए, आजकल मेंटल हेल्थ का मामला भी बहुत बड़ा है। सब जानते हैं कि आजकल ज़ हमारे बिल्कुल, देश में तो बिल्कुल। मेंटल हेल्थ पर हाँ, ध्यान दिया ही नहीं जाता है, तो उस एंगल से भी जाँच होनी चाहिए। लेकिन वही है कि अब भई पहले तो उस अस्पताल में पता ये किया जाए कि किस मर्ज़ की वजह से वो भर्ती थे। जुलाई 2023 में ये भर्ती थे। हुँ। तो क्या मर्ज़ था? क्या डॉक्टर इलाज कर रहा था? ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर बात होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा कि हम लोगों की सोसाइटी क्या फैमिलीज़ में सोसाइटी तो चलिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, फैमिलीज़ में मतलब घर में भले ही 4 प्राणी रहते हैं, लेकिन चारों अपने मोबाइल में अगर लगे रहते हैं और एक-दूसरे से हाँ, डिस्कनेक्ट रहते हैं, बहुत काम की बात जितना बहुत ज़रूरी लगा तो ही बोला, तो किसकी क्या मेंटल स्टेट है बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आती है। जब तक कि कोई बहुत ही या तो कोई डिप्रेशन में जाता हुआ दिखता है या फिर ये होता है कि यार ये तो कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है आजकल। आजकल चीज़ें उस हाँ। लेवल तक पहुँच जाती है। उसके बाद अगर फैमिली में किसी का ध्यान गया तो वो कहता है यार कुछ गड़बड़ चल रहा है। हुँ, अदरवाइज़ तो हुँ। फुर्सत ही नहीं है, सब अपने-अपने में डूबे हुए हैं। तो अगर हाँ, ऐसी भी कोई चीज़ है, तो हाँ, वो सिम्पटम्स पकड़ में आने चाहिए। अगर एक लाइन ये बोली गई सिक एंड टायर्ड, तो इसके हाँ। पीछे के तार कहाँ तक चले जाते हैं जी। उसकी मेंटल स्टेट को, उसके क्या नई चीज़ इसमें से सामने आ सकती है, वो हुँ, सब जानने के लिए भी इन चीज़ों का खुलना जो है बहुत ज़रूरी है। वरना तो बात सही है, बहुत लोग कहते हैं हम ही कहते हैं, "अरे यार, थक गए यार। अरे आजकल लाइफ़ में मज़ा नहीं आ रहा है।" ये भी उतना हाँ, ही बड़ा सेंटेंस हाँ, हाँ, यार आजकल लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। यार मैं बोर हो गया हूँ, मैं हाँ, हर हाँ, चीज़ से बोर हो गया हूँ। ये बहुत हाँ, कॉमन सेंटेंस है आजकल के कॉमन समय बात में। है। यस, 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 तो यस। लेकिन कई बार हो सकता है कि कोई हमसे कहे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है यार ज़िंदगी में आज मैं बड़ा ऊब गया मतलब बोर हो गया हूँ लाइफ से। तो हुँ, ये क्या सिग्नल दे रहा है? मतलब या तो ऐसे ही कह रहा है, तो आप मान के चलें बहुत लोग बोलते हैं वैसे ही। लेकिन क्या उसमें कोई ऐसे सिम्पटम हो सकते हैं, जो पता हुँ, चले कि आगे जाके कोई सीरियस बात हो सकती है? तो इन सब चीज़ों के बड़े गंभीर विश्लेषण की ज़रूरत है और इसलिए भी इस चीज़ को जो है सामने आना चाहिए कि आखिर ये मामला था क्या मतलब? इस एक वाक्य के बाद में अगर वो दोनों बेटियों से बात करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। बहुत लोगों के फ़ोन आजकल स्विच ऑफ होते हैं भाई। हम किसी को फ़ोन हाँ, करते हैं स्विच ऑफ आ रहा, आपको डर लग अरे क्यों बंद ऑड टाइम है। फैमिली में हाँ, कई बार होता है, यार उसने हाँ, स्विच ऑफ क्यों आ रहा है फ़ोन? मतलब हाँ, हाँ, ये ऐसे मतलब
चीजें हैं जो आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में, बोर हो गया हूँ, परेशान हूँ, मजा नहीं आ रहा है, फोन स्विच ऑफ है, बहुत कॉमन है। लेकिन अगर इन एक किसी घटना में ये सारी चीजें आ रही है और फिर वो इतने हम्म। बड़े रूप में दिख रही है, तो इसको एक और चीज है, सीरियसली लिया देखिए जाना चाहिए। मैं इसके दूसरे एंगल पर देखना चाह रहा हूँ। देखिए फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमर वर्ल्ड, जहाँ बहुत पैसा है, शोहरत है, ताकत है, लोग इस दुनिया के सपने देखते हैं। और एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लेडी हैं जॉयस पॉलीकॉप, जो उनकी माँ का नाम है। वो एक हम्म, अखबार के दफ्तर में टाइपिस्ट की नौकरी करती थी, और वहां से दोनों बेटियों का फिल्म इंडस्ट्री में आना और एक बहुत लंबे समय तक जमे रहना, और बिल्कुल जो एक क्रीम कैटेगरी है, मतलब आप देखिए ना, अगर आप, मैं हाँ, इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीज को मुझे तोलना पड़ता है, कि मलाइका के घर में शाहरुख खान की वाइफ आ रही हैं, गौरी खान, करीना आ रही हैं, बिल्कुल। सैफ अली खान आ रहे हैं, सलमान आ रहे हैं, अर्जुन कपूर आ रहे हैं, जिस भी स्थिति से आ रहे हैं। करण यानी जौहर भी आए उनका हैं क्या? करण जौहर का अभी तक मुझे दिखा नहीं है। फराह खान मुझे आई, भी नहीं साजिद दिखा खान किसी, आए, जी, करण जी। जौहर नहीं दिखे। तो कुल मिलाकर देखिए मामला क्या है कि इतना अ, लंबे समय तक खुद को मेंटेन रखना, प्लस मलाइका अरोरा ने कभी किसी फिल्म में एज एन एक्ट्रेस काम नहीं किया। वो हमेशा एक मॉडल, डांसर या सेलिब्रिटी जज उस तरह से रही। तो एक बहुत अलग तरह की जर्नी रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि मलाइका अरोरा जैसी कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई और है, तो हम नहीं नाम बता पाएंगे, जिसने नहीं, बिल्कुल 20, नहीं। 22, 25 साल अपना नाम भी बना के रखा हो, फिल्में भी ना की हो, और उन पर ओटीटी में शो भी बन गए हों, और उनके नाम इतना चलता सही हो बात। कि उनके नाम से शो वो जज कर रही हैं, तमाम चीजें हैं। तो उसके बाद अगर आप अपने सबसे जो इनर सर्कल की फैमिली है, उसका आप नहीं ध्यान रख पाते हैं, या कुछ मिस कर जाते हैं आप, तो ये बहुत बड़ा धक्का है। क्योंकि देखिए आम आदमी की बात करें, लोगों में कैसी समस्याएं होती हैं मैं आपको बताता हूँ। भाई कर्जा हो गया, कोई मुकदमा हो गया, कोई लाइलाज बीमारी हो गई, कोई किसी से बेवजह दुश्मनी हो गई, चलता हुआ रोजगार ठप हो गया, ठीक है ना, आमदनी का जरिया बंद हो गया, किसी ने प्रॉपर्टी कब्जा ली। ये सब बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनसे आम आदमी जूझता है। और अगर किसी के, ईश्वर न करे, इनमें से कोई एक भी काम किसी के साथ हो जाए, तो उसको लगता है भाई मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। लेकिन यहाँ ना मुझे कर्जा दिख रहा है, ना प्रॉपर्टी पे कब्जा दिख रहा है, ना लाइलाज बीमारी दिख रही है, ना कोर्ट केस दिख रहा है, मुझे कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। हम्म। तो इसलिए इस चीज को बहुत गहनता से समझने की जरूरत है कि ये एक ऐसा मामला नहीं है कि हाँ बस हो गया और हो गया। इससे बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों के जीवन में होती हैं। चलिए सबका अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई बड़े से बड़ी समस्या से जूझ जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई समस्या तो दिखे। दो बातें हैं, समस्या थी, समस्या से नहीं जूझ पाए, और ये हुआ, समझ में आता है। समस्या ही नहीं थी, कुछ बड़े बीमारी, परेशानी, कोई कर्जा, कोई अस्पताल, कोई बीमारी, कुछ नहीं था, और इतना बड़ा डिसीजन हो गया। हमारे देश में खुदकुशी का प्रयास करना भी अपराध है। अब शायद नहीं है, मुझे लगता है। अब उससे बाहर नहीं, इस निकाल पे दिया केस गया है। केस तो बनता है इसमें, मतलब हाँ। पुलिस हाँ, आपसे केस पूछताछ बनता है। करती है। हाँ, मतलब हाँ, अगर कोई व्यक्ति बच जाता है, तो उस पर हाँ, पहले की हाँ, तरह केस नहीं किया जाता है अब। हाँ, लेकिन पुलिस आप पूछेगी हाँ, उससे, भाई तुमने क्या किया, हाँ, क्यों किया? सवाल-जवाब तो होते ही हैं, बिल्कुल सवाल सही जवाब बात होगा। है। तो ये बिल्कुल। ऐसे ही छोड़ जाने वाला मामला नहीं है। हुँ। जो अ, कारण आपने गिनाए हैं, बिल्कुल देखिए वो बहुत सहज कारण हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि 11 तारीख की बात है ये, तो हुँ, मैं तो कहीं बाहर जा रहा था, हम लोगों को जाना था, तो जैसे ही खबर देखी मैंने जी, कि ये खबर आ रही, तो शॉकिंग तो होता ही कि अरे ऐसा हो गया। जी। और क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो आपके फिर मन में तुरंत अच्छा क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, हाँ, क्या हाँ, हाँ, मामला है? लेकिन हाँ, एक जो फर्स्ट थॉट आता है ना एकदम इसके बाद में, तो एकदम मुझे लगा यार मलाइका अरोड़ा के पिताजी, फिर एकदम जैसा पूरा सीन हम लोग फ़िल्म इंडस्ट्री का आता है दिमाग में, हाँ, तो हाँ, मुझे लगा हाँ। कि यार क्या कारण हो सकता है? पहला थॉट आया है मुझे कि या तो कोई बीमारी हो सकती है जिससे कि आदमी बहुत परेशान हो जाए। ये फर्स्ट हाँ, थॉट था कि क्या कोई हुँ, बीमारी? या मुझे लगा कि या कोई कर्ज़ वाला जो मामला होता है, हाँ, फाइनेंशियल ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, फिर मुझे हाँ, लगा यार फाइनेंशियल जैसा तो जिस तरह की जिस लेवल पर या जिस लेयर में अमृता और मलाइका जिस फ़िल्म इंडस्ट्री की जिस लेयर को बिलॉन्ग करती है, तो मुझे लगता है वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश मुझे दिखती नहीं। भई बनिस्बत आपकी प्रोड्यूसर हो बहुत बड़े, खूब घाटा हो गया या कुछ उस हाँ, तरह हाँ, का।
तो मेरे हाँ, दिमाग में यही आया कि हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो, ऐसी परेशानी हो, मतलब फिजिकल या मेंटल, कि जो आदमी उसको जी, बेयर ना कर पा रहा हो, और उसने, हाँ, तो ये एक फर्स्ट थॉट था। तो बिल्कुल पहली बात यही आती दिमाग में जब भी कोई ऐसी घटना होती कि यार कोई बीमारी तो नहीं थी, पैसे का मामला तो नहीं था। तो एक आम आदमी की तरह हम लोग बिल्कुल इसी तरह से सोचते हैं, और वही सोचा भी। लेकिन हाँ, फिर आश्चर्य वही हुआ कि फिर जब शाम को जब सारे डिटेल्स देखे, सारी चीज़ें, तो कहा ये, फिर सारी चीज़ें तो आ ही गई सामने कि फ़ोन कॉल किए बेटियों को, ये वो, और लास्ट सेंटेंस जो आ रहा है बार-बार, सिक एंड टायर्ड। पर इसमें कोई ऐसी ठोस वजह समझ में नहीं आई। यार इस वजह से ऐसा कोई कदम उठा सकता है क्या? तो अभी भी इसमें क्लियर नहीं हो रही ये चीज़ें कि वो क्या हाँ। वजह थी जिसके कारण से एक आदमी इतना बड़ा अपना जीवन खत्म कर लेने का जो है वो फैसला कर सकता है, जबकि वो एक खुशहाल परिवार, तस्वीर आपके सामने वही है। ठीक है, अलग रहे, मतलब तलाक हो चुका था, पर फिर भी साथ में थे, दोनों हुँ। बेटियाँ हैं, जमी हुई हैं, अच्छा जीवन चल रहा है उनका भी। तो ऐसी कोई, मतलब कोई रीज़न ही निकल के नहीं आ रहा कि किसी वजह से एक व्यक्ति जो है छठवें देखिए, माले जब से कूद के अपनी जब जान दे दे। जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब एक बात समझ में आती है कि हुँ, किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं ठीक है? बात बिल्कुल। तो बस वही बात है कि हो सकता है किसी चीज़ को लेकर मानसिक कोई समस्या रही हो, जो कि नहीं सामने आ रही हो सकता है मानसिक समस्या बताने में अब परिवार को परेशानी हो रही हो कि हम मानसिक समस्या अगर बताएँगे, तो फिर ये भी बताने पड़ेगा कि ये हुआ था। कहते हैं ना एक चीज़ फिर सिरा, फिर उसकी हाँ, पूँछ, फिर बिल्कुल, अगला बिल्कुल, सिरा, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो रह गए हैं वो भी ना आ जाएँ। फिर कहीं ये ना हो कि भई हाँ, समस्या थी और कोई इलाज भी नहीं चल रहा था। तो ये एक और समस्या है कि आप समस्या थी, आपको पता थी तब भी इलाज नहीं था। या आपने किसी बीमारी को बस यूँ ही ऐसे छुपाने की कोशिश की हो कि हाँ, हुँ, कुछ नहीं हुँ। है, ठीक हो जाएगा सब जो कहते हैं ना हम लोग कि उसको बस मिट्टी डालना उस पे कि हाँ, कोई कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ ना कुछ ये रहा होगा, वरना ज़िंदगी में ऐसे बेवजह चीज़ें इत ऐसी तो नहीं होती। हाँ, और इसमें थोड़ा-सा वो जो सरनेम वाला मामला जुड़ गया, उससे ये बात थोड़ी-सी जो है लोगों जी। को मतलब एक अब उतना सीरियस शायद ना रह जाए मामला इससे, लोग उसको हुँ, गॉसिप लेवल पे ले जाएँ, या और भी बहुत सारी मिर्च मसाला हाँ, लगा के बहुत सारी बातें होने लगती है। लेकिन इस वाले मामले ने इसको थोड़ी-सी और हवा दी कि मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा, फिर उनका नाम जो है वो मेहता सरनेम, फिर उसके बाद में हाँ, वो ऐज डिफरेंस, फिर वो सारी चीज़ें जो निकल के आई अचानक से, हाँ, उसने थोड़ा-सा जो है, वरना तो ठीक है, चलिए बहुत सिंपल हो सकता था कि ठीक है भाई, एक व्यक्ति बीमार था या उसको कुछ लग रहा था, कोई तकलीफ थी। पर ये सारी चीज़ें आके जुड़ गई, तो कोई मतलब एक होता है ना अनआंसर्ड क्वेश्चन्स जो होते हैं, वो कई स एक के बजाय कई सारे खड़े हो गए। तो उसमें लगने लगा कि यार अच्छा, और क्या हो सकता है? क्या इनसे जुड़ा हुआ वो मामला है? ये चीज़ है। तो ये जो ऐसे सवाल हैं जो ब चलिए आप किसी के दिमाग में नहीं जा सकते, लेकिन ये कुछ एकदम फिज़िकल क्वेश्चन्स हैं, मतलब एक तरीके से। एकदम सामने है और दीवार पे लिखे हुए हैं। ऐसे सवालों का जवाब तो आ ही जाना चाहिए सामने। उसको क्यों मिस्ट्री बना रहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आने वाले समय में काफ़ी कुछ आएगा। देखिए, क्या होता है मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि कोई भी जो दुर्घटना होती है ना, वो बहुत सी चीज़ों से पर्दा उठाती है। जैसे हाँ, हम मीडिया के सेंस में देख लें तो हमने देखा कि मीडिया ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। हम बिल्कुल। अ, आम लोगों के सेंस में देख लें तो आम लोग तमाशबीन बन गए, रील देखते-देखते। हाँ, हम अगर ये देख लें कि पुलिस ने कितनी ज़िम्मेदारी दिखाई तो वो हमको सामने आ जाएगा। हम अगर ये देख लें कि भई ये जो चमक-दमक वाली ज़िंदगी होती है ग्लैमर वर्ल्ड की उसमें कितना खोखलापन है, वो हमें पता लग गया। तमाम चीज़ें पता चली। मैं आपको बताऊँ कि आज अब क्योंकि आप भी मुंबई में रहते हैं, मैं भी मुंबई में रहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि बांद्रा एक बहुत ही पॉश इलाका है, जहाँ पे कोई एक घर खरीद ले तो बहुत बड़ी बात है। करोड़ों रुपए के घर आते हैं। सही। ऐसी जगह पर इतनी सारी प्रॉपर्टी है, मतलब देखिए क्या है, हम आकलन तो ऐसे ही करेंगे ना चीज़ों का। समाज हाँ में भाई, आकलन तो इसी तरीके से होता है ना कि आप आपका कितना रसूख है, आपकी कितनी बिल्कुल। पहचान पावर है। तो यानी इतनी पहचान, इतना शोहरत और इतनी दौलत होने के बाद भी ऐसा हो जाता है। ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है और ये हमारे लिए आई ओपनर की तरह काम करता है कि जो
सुदूर क्षेत्रों में लोग रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, गाँव कस्बों में रहते हैं, उन्हें लगता है कि मुंबई में ज़िंदगी ओहो! फ़िल्म इंडस्ट्री मतलब एक हमारे सामने जो तस्वीर बनी हुई है ना उसकी बड़ी ग्लैमर वाली, बड़ी चमक-दमक वाली जिसमें कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। वो हमारे सामने जब चीज़ें निकल कर आती हैं ना, तो हमको ये चीज़ें हिला देती हैं। ठीक बात है। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो शोहरत, चमक-दमक जो है ना, इसका अब तो कोई अर्थ नहीं रह गया है। हमारे हाँ, यहाँ भी और दुनिया के किसी भी कोने में। जी, 2 मिनट में किसी को भी शोहरत मिल सकती है, मतलब आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल। और पॉज़िटिव करके ही शोहरत मिले ये भी बहुत ज़रूरी नहीं। इतने फूहड़ तरीके हैं शोहरत पाने के, लोग पा रहे हैं। हाँ, तो अब हाँ, कोई ये कहे कि कोई एक क्राइटेरिया हो कि यार तुम कितने बड़े आदमी हो तो तुम्हारा कितना नाम है, इसका कोई हाँ, मतलब ही नहीं। मतलब नहीं इस है, बात ट्रू। से किसी को आँकना कि हुँ, उसका कितना बड़ा नाम है मतलब तो हम हाँ, मानेंगे कि वो उतना बड़ा आदमी, इसकी हाँ, ज़ीरो वैल्यू हो चुकी है आज की डेट। बिल्कुल। फ़िल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद में मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि कोई भी हाँ, इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा एक्टर है कि जिसको आप हाँ, कहें कि वाक़ई उसकी शोहरत है। आप हाँ, किसी हाँ, का भी नाम ले लीजिए उसका, कोई बिल्कुल। मतलब नहीं है उसके। अब सिर्फ़ हाँ, ये है कि आपका काम क्या है? बस ये एक काम बात है। हाँ, काम क्या है? आप कैसे करते हैं? तो आप हाँ। जैसे कर रहे हैं, आपके जैसे हज़ारों लाखों कर रहे हैं। तो हुँ, इस हुँ। शोहरत-वोहरत का कोई मतलब नहीं रह गया। ग्लैमर का जो मामला है वो ठीक है क्योंकि कई बार होता है वो ज़िंदगी थोड़ा-सा आकर्षित करती है। अरे यार! सबको अच्छा लगता है। हाँ, पार्टी, नाच-गाना ये थोड़ा-सा हमारी लाइफ़ की वैल्यूज़ बदल गई हैं आज। हाँ, हाँ। इसीलिए लोग जो है ना वो दूसरों के गाए गानों पर जो है अपनी रील बना-बना के डालते हैं। उन्हीं के हाँ, हाँ, जैसे नाच के और बड़े खुश होते हैं। वो ठीक है, ये हाँ, बदली हाँ, हुई हाँ, वैल्यू है आपकी सोसाइटी की या लोगों की जो लाइफ़ है हाँ। उसकी। और इस वैल्यू में भी हुँ, कोई बहुत हुँ, दम हुँ। नहीं है आप देखिए। ये मतलब हाँ, क्योंकि हाँ। जिस गाने पे आप अपनी रील बना रहे हैं वैसी लाखों रील बन रही है और कॉम्पिटिशन चल रही है बन रही हैं उसमें भी और कौन बनाएगा, उस कैसी बनाएगा, देखिए कितनी चलेगी। भई देखिए, ऐसे हाँ, हिट होने को तो कच्चा बादाम भी हिट हो गया था, लेकिन आज कहाँ है? अरे कच्चा बादाम हाँ, के आगे की इसके तीसरा शब्द क्या है? बस किसी को नहीं पता। सही ये बात है। तीसरा और शब्द क्या ये है कच्चा बादाम के आगे? ये इतना शॉर्ट लिव्ड है शोहरत बिल्कुल, कि वो हाँ। कब आती है और कब जाती है कोई नहीं जानता, फिर आप एक कोई इतिहास हो कोई जाते हैं। इतिहास हो जाते हैं फिर आप। हाँ, तो वही चीज़ है कि मतलब इंसान कई बार ना मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी के बारे में कहते हैं कि अरे हमें मौका नहीं मिला, हम वहाँ नहीं थे, हम यहाँ नहीं थे। मैं कहता हूँ जो आप नहीं जानते आपको क्या मौका मिल रहा है क्योंकि जो आपको मिल रहा होता है ना, वो आपको सही उसकी बात कदर है। होती ही नहीं है। आप सिर्फ़ उधर देख रहे होते हो जो नहीं मिल रहा है। वो कहानी सही फ़ेमस है ना बहुत कि एक एक शख्स आया तो उसने कहा कि भई मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले अच्छा कुछ भी नहीं है? बोले नहीं कुछ भी नहीं है। बोले एक एक हाथ दे दो मुझे मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे दूँगा। तो बोले नहीं मैं नहीं दूँगा। बोले 2 करोड़ का एक हाथ है ना तुम्हारे पास? तो मतलब हम कैसे कह देते हैं कि सही कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ होता है। असल में बिल्कुल। क्या होता है हम उस तरफ देख नहीं पाते। हाँ, हाँ। ये चीज़ है मतलब देखिए ज़िंदगी मतलब आप जहाँ भी हैं उसको कैसा बनाना है और उसकी खूबसूरती देखनी है या उसमें क्या कमियाँ देखनी वो आपके हाथ में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास 2 वक़्त की रोटी भी नहीं है मतलब उनको बड़ी मुश्किल से बिल्कुल, नसीब होती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे में ठीक है ये आकर्षित करेगी ये दुनिया ये बात सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यही दुनिया सब कुछ है। हुँ, हुँ, हुँ। कायदे से और समय-समय पे समझ में आता है कि कितनी नकली है और ये लोग कितने कमज़ोर हैं। एक हाँ, आम आदमी भी इनसे बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है। एक आम बहुत। आदमी भी इनसे बहुत ज़्यादा सच्चा और बहुत ईमानदार होता है। फ़िल्म बिल्कुल, इंडस्ट्री के बिल्कुल। लोग कितने सच्चे हैं, इनकी कितनी ईमानदारी है इनमें, इनमें कितनी हाँ। नैतिकता है, हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। हुँ, पिछले हुँ। 25 साल से यही देख रहे हैं। तो मतलब ये हाँ, किसी भी लिहाज से कोई भी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक भी नाम उठा के बड़े से बड़ा आप ये नहीं कह सकते कि ये आदमी जो है ना जितना महान आदमी है या इतना हाँ, आदर्श हो सकता है समाज के लिए, ऐसा कोई नहीं है। बातें बहुत बड़ी-बड़ी है, सिनेमा बहुत बड़ा-बड़ा है। सिनेमा में आप बहुत कुछ बड़ा-बड़ा दिखाते हैं, तो उससे हुँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ और हो गई है मतलब, हाँ, इधर हाँ, पिछले हाँ। कुछ सालों में जैसे सिनेमा बदला है, तो सिनेमा वालों बनाने वालों को ये भ्रम हो गया, भ्रम हाँ, कहूँगा बिल्कुल
कि हम सोसाइटी को बदल सकते हैं, हम सोसाइटी को बहुत ज्ञान दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। एकदम रिजेक्ट करके ऐसे कोने में पटक दिया है कि आपका काम एंटरटेनमेंट करना है, अगर आप वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपना मुँह बंद रखिए। मुँह बंद आपकी रखिए, फ़िल्म हमें बिल्कुल, नहीं देखना है। नहीं देख मतलब ये जो पूरा रिजेक्शन है ना, ये इतने एजेंडे चला रहे हैं, मतलब दोनों साइड से, एक साइड की बात नहीं हाँ, करूँगा, दोनों हाँ, साइड हाँ, से। हाँ, कल जैसे अभी वही देखिए फ़िल्म देखते हैं, अभी जैसे सेक्टर 36 की बात की, मैं यहीं पे उसके फिर याद आया कि जो द बकिंघम हाँ, मर्डर्स रिलीज़ हुई। यार हाँ, आपने एक हाँ, फ़िल्म बनाई, आपने क्या कहा थ्रिलर है, यही कहा? हाँ, 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 बकिंघम हाँ, मर्डर्स जो है थ्रिलर है फ़िल्म। चलिए हम मान हुँ, लेते हैं कि भाई मर्डर हो रहे हैं 1, 2, 10 जो भी हो रहे हैं, तो थ्रिलर देखने गए। अब डायरेक्टर साहब इसमें क्या करते हैं ना, एजेंडे डालते हैं। मतलब कमाल की बात है। आपने बुलाया थ्रिलर के नाम पे, आप हाँ, यहाँ धर्म का एजेंडा डालते हैं। आप धर्म की हाँ, बात लाते हैं यहाँ, हाँ, ठीक है? फिर धर्म के बाद में फिर आप उसमें आप आजकल जो एकदम बड़ा मॉडर्न और बड़ा प्रोग्रेसिव दिखता है, हाँ, होमोसेक्सुअलिटी ले आते हैं। ये भी आपका हाँ, एजेंडा है, उसको हाँ, भी डाल देते हैं। फिर हाँ, ये कम नहीं होता है तो फिर आप उसमें फेमिनिज़्म डाल देते हैं। भाई आप एक एंटरटेनर थ्रिलर बना रहे थे कि आप एजेंडे परोस रहे थे। फिर आप कहते हैं हाँ, हमारी पिक्चर फ्लॉप हो गई। फ़िल्म रेलेवेंट नहीं बनाओ है ना ना वो, यार। रेलेवेंट अब भई कि रेलेवेंस नहीं होगा तो कैसे हाँ, चलेगी? और आप वही। मतलब कहते हैं ना कि आप एक सर्टेन एजेंडा दिमाग में लेकर चलोगे, हाँ, आपको वही कि हम ये परोसना है, वैसे दिखाएँगे ही कुछ फ़िल्म में। करना है। हाँ, भई आपने थ्रिलर बनाई है, थ्रिलर बनाइए। आपको उसमें धर्म की बहस भी डालनी है। आपको हाँ, एक धर्म ये दिखाना है, ये अच्छा होता है, ये हाँ, बुरा होता है, वो दिखाना हाँ, है। हाँ, फेमिनिज़्म हाँ, के नाम पे आपको दिखाना है कि देखो ये हीरोइन ने ये कर हाँ, दिया और इसने ये कर दिया। इसने ये डायलॉग बोला, ये बहुत हुँ, चोट पहुँचाने वाला है, तो उसने ये काम किया तो बहुत सही किया है। फिर आप हुँ, होमोसेक्सुअलिटी जिसको लेके ज़माने भर में बहस है, हम उसके उसमें हुँ, नहीं जाए। लेकिन जिस चीज़ से सोसाइटी को जो है, वो एक डिस्कोर्स का मामला है। जब जिसकी हाँ, पॉलिटिकल बहस चल रही, जिसकी सोशल बहस चल रही, तो फिर आप वैसी ही सिनेमा बना आपने अलीगढ़ बनाई, लोगों ने उसको उसी नज़रिए से देखा, जिसको पसंद हुँ, करना थी पसंद किया, नहीं पसंद करना थी नहीं किया। शाहिद नहीं किया। बनाई, जिसको अच्छी लगना हाँ, थी लगी, नहीं लगना हम क्लियर थे उसमें, कि आप ये हाँ, सिनेमा बना रहे हैं, हमको ये देखने मिलेगा, हम सहमत होंगे या असहमत हम क्लियर थे उसमें। लेकिन जब हुँ, आप कह रहे हैं कि एक मैं बहुत बड़ी स्टार को लेकर जो है एक थ्रिलर बना रहा हूँ, भैया थ्रिलर बनाओ ना यार, फिर आप ये एजेंडा क्यों परोस रहे हो? हाँ, तो हाँ, हाँ, ये जो है ना क्या होता है ना कि ये हाँ, लगभग मैक्सिमम फ़िल्म मेकर्स ने आजकल ये काम शुरू कर दिया है, कि हाँ, थोड़ा-सा हाँ, हाँ, अपना ज्ञान देते हैं। आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, आप सिनेमा हुँ, बनाइए अगर आप अच्छा सिनेमा बना सकते हैं। बाकी हुँ, लोगों पे सोचने के लिए लोगों को छोड़ दीजिए ना, वो अपना तय कर लेंगे। भई मैंने किसी को थप्पड़ मारा, किसी ने मुझको थप्पड़ मारा, आपने पर्दे पर दिखा दिया। अब उसकी हुँ, क्या वजह थी, कौन सही था, कौन गलत था, वो देखने वाला सोचेगा ना। देखने आप वाला क्यों करेगा। समझा रहे हैं? आप एक तो नैरेटिव क्यों ये सेट कर रहे हैं उसके लिए? हाँ, आप क्यों सेट कर रहे हैं उसमें? तो ये समस्याएँ हैं और ये चीज़ें इनकी ये दरअसल ना इनकी दिमाग की चीज़ें हैं, ये इनकी लाइफ़ में भी हैं और क्योंकि ये पर्दे में रखते हैं, फिर किसी दिन कोई एक्सीडेंट होता है, फिर सामने आती हैं, तो फिर अरे! अच्छा ऐसा था। तो ये अपनी इमेज तो बड़ी पाक-साफ और बड़ी इंटेलेक्चुअल और बड़ी अच्छी बना के रखना चाहते हैं। लेकिन अब सौभाग्य से, दुर्भाग्य से अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं कि फिर बहुत हाँ। सारी चीज़ें खुलने लगती हैं। मुझे लगता है हमने अच्छी खासी चर्चा कर ली और हमारे साथ जो हुँ, दर्शक हैं वो भी इस बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे कि ये जो चमक-दमक वाली ज़िंदगी है इसकी असलियत यही है कि यहाँ सही बात। दिखता कुछ है, होता कुछ है और जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तब कई सारी परतें और निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि बहुत कुछ छुपा-छुपा कर रखा जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने इतनी देर हमारे साथ बात की और शुक्रिया उज्ज्वल जी। आपके साथ जब भी बातचीत होती है तो बहुत अलग-अलग पहलू आ जाते हैं निकल कर। हमने एक टॉपिक शुरू जी। किया था लेकिन कई सारे आयाम हमने देख लिए इसमें। हुँ, तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे अपने और किसी लाइव सेशन में आपके साथ। ज़रूर, मिलते हैं फिर। थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू, गुड नाइट।